हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 11.1 करेंगे जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, रचनाएं करनी है, जहां पर आपको एंगल बनाना है एक 90 डिग्री का और एक 45 डिग्री का। आपको क्वेश्चन दे रखा है तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाना सीखेंगे। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल रे खींचनी है, एक लाइन खींचेंगे। जैसे ही आपने लाइन खींची उस लाइन को आप कोई एक नाम दे दीजिए। नाम दिया हमने ए बी, इसको हमने ए बी नाम दिया। अब क्या करना है आपको, इसके एंड पॉइंट ए से एक सेमी सर्कल बनाना है, आधा सर्कल। सबको बनाना आता होगा। आधा सर्कल कैसे बनाएंगे, आपने बना दिया। आधा सर्कल बनाने के लिए जिस पॉइंट पर इसने ये कट करा है यहाँ से एक चाप लगाएंगे। ये जो पहली चाप है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। फिर जब दूसरी चाप लगाओगे तो जो दूसरी चाप है वो आपका 120 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में जो चाप लगेगी 60 और 120 वाली से, वो जो आपका कोण बनाएगा वो आएगा 90 डिग्री का कोण। और आपको क्या करना है, सिर्फ स्केल लेना है और स्केल से इस लाइन को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और ये आपका कोण आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोण आया 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर आपको अब 45 डिग्री का एंगल बनाना है तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सेम एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले लाइन खींचने के बाद वही एंगल बनाना है। पहले आपको सेमी सर्कल आपको बनाना अभी बताया। एक सर्कल खींचा, सर्कल बनाने के बाद जहां पर इसने कट करा है उसी पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे जो 60 डिग्री की है। फिर दूसरी आर्क लगाएंगे, वो कितने डिग्री की होगी, 120 की। एक 60 डिग्री वाले पॉइंट से और एक 90 डिग्री वाले 120 वाले पॉइंट से। ये जो आर्क आएगी वो कितने डिग्री का एंगल बताया था मैंने अभी आपको, 90 डिग्री का। तो 45 बनाने के लिए भी पहले आपको कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना पड़ेगा। जब आप 90 डिग्री का एंगल बना देते हो तो 90 डिग्री से एक तो 0 डिग्री से और एक ये 90 डिग्री वाले से आपको लाइन मिलानी पड़ेगी। और ये जो आपका एंगल आएगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, एक 0 डिग्री वाले से और दूसरी आर्क कहाँ से लगेगी, 90 वाले से। और ये याद रखना कि इसी सेमी सर्कल से चाप लगती हैं सारी की सारी जितनी भी लगेंगी। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित मापों के कोणों की रचना कीजिए। 30 डिग्री का कोण बनाना है बेटा। अब मैंने आपको 4 तरह के कोण अभी पहले बनाने सिखाए हैं। एक है 60 डिग्री, 120, 90 और 45। तो आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो वही एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले लाइन खींच के सेमी सर्कल बनाएंगे एंड पॉइंट से। सेमी सर्कल बनाने के बाद पहली आर्क जो आती है वो कितने डिग्री की आती है, 60 डिग्री की। मुझे 30 का बनाना है। 30 का डबल कितना होता है, 60। 30 का दुगना करेंगे तो 60। तो मतलब एक 0 से आर्क लगा दो, 0 मतलब इसी पॉइंट से आर्क लगाएंगे। और दूसरी आर्क कहाँ से लगा दो, 60 डिग्री वाले से। 0 और 60 के बीच का जो कोण आएगा ये आपका कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के कोण बनाने हैं। जैसे आपसे कहा है 22.5 डिग्री, तो 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए 22.5 का दुगना कितना होता है, इसका दुगना करेंगे तो कितना हो गया, 45। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 45। तो मतलब आपको 45 डिग्री का कोण जो मैंने पहले अभी सिखाया है सेम 45 डिग्री का बनाएंगे। और 45 डिग्री का बनाने के बाद जहां पर आपने 45 डिग्री का बनाया था मैं वही पेज लेके आ रहा हूं। और वहां पर आप एक आर्क 0 से लगाओगे और दूसरी आर्क कहां से लगानी है, 45 वाले पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से ये आर्क। तो ये जो कोण आएगा, ये वाली जो लाइन आएगी ये लाइन हो जाएगी आपकी 22.5 डिग्री की। ठीक है, इसी तरह से आपको 15 डिग्री का बनाना है। 15 डिग्री के लिए पहले 60 डिग्री का बनाएंगे। 60 के बाद 60 का आधा करेंगे तो 30। और फिर ये जो 30 वाला पॉइंट आया है उसका भी क्या कर दो, आधा कर दीजिए। मीन्स इस वाले पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे तो ये जितने डिग्री का कोण आएगा वो कितना हो जाएगा, अब आपका 15 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी कोण बना सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा है 105 डिग्री का कोण बनाना है ये वाला, तो 105 के लिए क्या करेंगे, 105 का डबल कितना हुआ, 210। दुगना करा और दुगने को 2 ऐसे हिस्सों में बांट दीजिए जिनके कोण आपको बनाने आते हैं। जैसे मैंने 210 को कितने में बांट दिया, एक 120 और एक 90। दोनों कोण बनाने आते हैं तो एक आर्क 120 वाले से लगाएंगे, दूसरी किसे लगाएंगे, 90 वाले से। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि इसे 150 और 60 में बांट दिया, तो एक 150 का बनाओ और एक 60 का। 120 90 का मैंने आपको बनाना सिखाया है, सेम आप उससे वहां से वो बना देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं आपको 135 डिग्री का कोण बनाना सिखाता हूँ।
135 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी और आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि आपको कितने का बनाना है, 135 डिग्री का कोण बनाना है। 135 डिग्री का कोण बनाने के लिए उसका डबल करा पहले, तो जब इसका 135 का डबल करूंगा तो कितना आएगा 135 का डबल? 135 का दुगना कितना हो जाता है? 270। अब इस 270 को दो हिस्सों में बांटो जिसके एंगल आपको बनाने आते हैं। एक ले लिया 180, एक ले लिया 90। तो एक आर्क कहाँ से लगा दें? 180 से। दूसरी कहाँ से लगा दें? 90 से। तो आपका कितने का एंगल आ जाएगा? 135 का आ जाएगा। या फिर आप दूसरा भी कर सकते हो, 150 और 120, उससे भी आ सकता है। तो आप जिसको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हो। तो पहले एक सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कल के बाद जो पहली आर्क आती है वो कितने की होती है? 60। दूसरी आर्क कितने की होती है? 120। तीसरी जो आएगी वो कितने की होगी? 180। तीसरी आर्क कितने की आएगी? 180 की। ठीक है, अब मुझे कितने का बनाना है? 90 के लिए 60 और 120 से आर्क लगेगी। तो पहले तो मैंने कितने का एंगल बनाया? 90 डिग्री का कोण बना दिया। 90 डिग्री का बन गया। अब मुझे किसका बनाना है? 135 का। तो उसके लिए क्या करना है? जहां पर 180 की आर्क है, एक तो वहां से आर्क लगाओ और दूसरा एक 90 वाले पॉइंट से आप क्या लगा दो? आर्क लगा दो। जहां ये आपस में काटेंगे, ये वाला जो एंगल आएगा ये आएगा आपका कितने डिग्री का? 135 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? 135। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कोई एंगल बनाने के लिए आपको बड़ा एंगल भी बनाना पड़ जाता है। ये जो एंगल आया है इस एंगल को हम कहेंगे 135 डिग्री। अगर आपको कंस्ट्रक्शन रचना लिखनी है तो आप जो मैंने बोला है जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे रचना लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। रचना भी कीजिए जब इसकी भुजा दे रखी है। तो मान लेते हैं हम, माना इसकी भुजा हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। इसने कहा कोई भी भुजा हो सकती है, तो हमने भुजा मान ली कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा कितनी ले ली? 5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। लाइन कहां से खींचते हैं? आपको आती होगी लाइन खींचनी, तो 0 से 5 तक। ठीक है, 0 से कहां तक? 5 तक। तो एक लाइन खींची। अब जितनी बड़ी लाइन खींचिए इतनी बड़ी आपको अपनी कंपास ओपन करनी है। एक आर्क ऊपर एक एंड से और दूसरी आर्क दूसरे वाले एंड से लगानी है। जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर ये आपका तीसरा पॉइंट आ जाएगा और इन्हें आपस में क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए। आप ज्वाइन करेंगे इन्हें तो आपको क्या मिल गया? एक त्रिभुज मिल गया। और ये जो त्रिभुज आया है ये कौन सा त्रिभुज आया आपका? समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज आया? समबाहु त्रिभुज ABC, जिसकी हर भुजा कितने की है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कारण सहित रचना कीजिए। रचना हमने कर दी। लिख सकते हैं इसकी रचना, कैसे लिखेंगे? माना BC बराबर 5 सेंटीमीटर, B से एक चाप लगाई 5 सेंटीमीटर की, C से दूसरी चाप लगाई जो 5 सेंटीमीटर की है और पहली चाप को A बिंदु पर काटती है। A को B से मिलाया, A को C से मिलाया और हमें ये त्रिभुज मिल गया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।